नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गृह लक्ष्मी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 2024 में कब मनाई जाएगी आंवले की एकादशी। जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और संपूर्ण कथा। आंवले की एकादशी का विशेष महत्व है। यह पर्व शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। इस दिन विष्णु जी के साथ धन की देवी यानी माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा भाव के साथ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में बरकत का वास होता है। तो आइए इस व्रत से जाने कुछ महत्वपूर्ण बातें। आंवले की एकादशी शुभ मुहूर्त। आंवले की एकादशी की शुरुआत 20 मार्च दोपहर 12:21 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 21 मार्च दोपहर 2:22 पर होगी। जो जातक इस दिन का उपवास रख रहे हैं वे 21 मार्च को दोपहर 1:07 से 3:32 तक के बीच अपना पारण कर सकते हैं। आंवले की एकादशी पूजा विधि। आंवले की एकादशी के दिन सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर को साफ करें, एक वेदी एवं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, भगवान का पंचामृत से स्नान करवाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें, हल्दी या फिर गोपी चंदन का तिलक लगाएं, पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं, विष्णु जी का ध्यान करें, पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें, अंत में आरती करें, पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे, गरीबों व जरूरतमंद को भोजन कराएं और उनकी मदद करें। अगले दिन सुबह पूजा पाठ के बाद अपना व्रत खोलें। इसी के साथ जानेंगे आंवले की एकादशी की व्रत कथा जो पूरी करेगी हर मनोकामना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्मा की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा और जो भी भक्त आंवले की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। इसी के साथ जानते हैं दूसरी कथा। वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत ही धार्मिक थे। सबसे खास बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आंवले की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां पर बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जगा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद ही बहेलिया की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने आंवले की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाल दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छी जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गए कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आंवले की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शस्त्रों में घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा।
महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आंवले की एकादशी की व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवले की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आंवले की एकादशी की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।